यातायात नियमों का पालन करना, सड़क पर इस प्रकार से चलना या वाहन को इस प्रकार से चलाना कि न खुद को और न किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे। इसके साथ दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना, न माने तो उसका विरोध करना, पुलिस से शिकायत करना, बस यही है सड़क सुरक्षा जागरूकता। सड़क सुरक्षा जागरूकता और नियमों का इतना महत्व होने पर भी सभी लोग यातायात के नियमों का पालन क्यों नहीं करते? मुझे कुछ नहीं होगा, ये विचार की समस्या की जड़ है। सच बिल्कुल विपरीत है और सच तो ये है कि सड़क पर चलते समय किसी को भी कुछ भी हो सकता है और ये बात लोगों को समझने में अभी कुछ समय तो लगेगा। सड़क सुरक्षा के लिए समय समय पर चलने वाले अभियान इसी के लिए चलाए जाते हैं कि लोग जागरूक हो सके। इसलिए बच्चों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। दादाजी, हम वादा करते हैं कि सड़क सुरक्षा के लिए सभी लोगों को जागरूक करेंगे। चलो अब सो जाओ, काफी देर हो गई है। बच्चों देख रहे हो किस प्रकार माता पिता कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपने बच्चों की जान दांव पर लगा रहे हैं। दादाजी, वो कैसे? स्कूली बच्चों को लाने या ले जाने वाले वाहनों के लिए सरकार ने कई मानक तय किए हैं, जैसे कि परमिट, रजिस्ट्रेशन, स्पीड लिमिट, ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूल जा सके। दादाजी, यह परमिट क्या होता है? परमिट एक दस्तावेज होता है जो वाहनों को उनकी कार्य प्रणाली तथा उद्देश्य के लिए जारी होता है। दादाजी, आप बताइए ना, स्कूल वाहन में भी क्या मानक होते हैं? हाँ बिल्कुल, ध्यान से सुनना। स्कूल वाहन पीले रंग का हो और उसके आगे और पीछे बड़े अक्षरों में स्कूल बस लिखा हो। वाहन के चारों ओर एक 150 मिलीमीटर की चौड़ी पट्टी हो और उस पर स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए। वाहन के पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट की महिला अटेंडेंट अनिवार्य है। बस में जीपीएस ट्रैकर और सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य है। ड्राइवर की उम्र कम से कम 25 वर्ष और 5 साल का लाइसेंस अनुभव आवश्यक है। ड्राइवर और अटेंडेंट के पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। बच्चों की संख्या सीट क्षमता से अधिक न हो। बस की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो। दादाजी, आप सही कह रहे हैं। किसी भी अवैध वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाह, कितना मजा आएगा। बच्चों जाएंगे घूमने। गाड़ी का इंजन, ऑयल, ब्रेक और बैटरी ठीक है? सभी टायर और स्टेपनी भी ठीक होनी चाहिए। आप पिताजी सब देख लिया है और हमारी गाड़ी का पॉल्यूशन भी चेक करा दिया है। पापा, हम सफाई का भी ध्यान रखेंगे, बाहर कचरा नहीं फेंकेंगे। सही बोला कृष्णा, रास्ते में भी कोई कचरा गाड़ी से बाहर मत फेंकना। पापा, हमें डस्टबिन रख लेते हैं, सब कचरा उसमें ही रखेंगे। नंदिता, तुम तो बहुत समझदार हो। ये सब बहुत जरूरी है ना दादाजी, इससे हम अपने पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं। हाँ बेटा, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण रक्षा दोनों ही बहुत जरूरी है। अब हमारा सफर सुरक्षित भी होगा और समझदार भी। यात्रा की सही तैयारी करो, सब समझ लो, परख लो, फिर ही जाएंगे घूमने। गाड़ी का इंजन, ऑयल, ब्रेक और बैटरी ठीक है? सभी टायर और स्टेपनी भी ठीक होनी चाहिए। आप पिताजी सब देख लिया है और हमारी गाड़ी का पॉल्यूशन भी चेक करा दिया है। पापा, हम सफाई का भी ध्यान रखेंगे, बाहर कचरा नहीं फेंकेंगे। सही बोला कृष्णा, रास्ते में भी कोई कचरा गाड़ी से बाहर मत फेंकना। पापा, हमें डस्टबिन रख लेते हैं, सब कचरा उसमें ही रखेंगे। नंदिता, तुम तो बहुत समझदार हो। ये सब बहुत जरूरी है ना दादाजी, इससे हम अपने पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं। हाँ बेटा, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण रक्षा दोनों ही बहुत जरूरी है। अब हमारा सफर सुरक्षित भी होगा और समझदार भी। बच्चों, कभी रोड पर या रोड के आसपास नहीं खेलना चाहिए। हाँ दादाजी, हम तो बगीचे में ही खेलते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि सड़क पार करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? दादाजी, हमें पहले दाएं देखना